Good morning, sir. Good morning, बच्चा. Good morning, बच्चा. Good morning. Good morning to all of you. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, बच्चा. Good morning, sir. Good morning, बच्चा. मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ दूसरे अकाउंट से. एक सेकंड रुकिएगा. आज और भी कोई क्लास लगी है क्या बच्चा? नो सर. अच्छा, आज नहीं लगी है. चलिए, बढ़िया. आज लेट हो गए सर आप? हाँ बच्चा, आज लेट हो गया थोड़ा सा. एक सेकंड. एक्चुअल में थोड़ा लेट होने का रीजन था कि मेरे दो क्लासेस पैरेलल थे, अभी हैं और फिर 12 बजे हैं, तो 12:15 पे है. तो मुझे लगा कि मैंने क्लास 10:30 मतलब 10:30 मेरे को याद रहा, लेकिन मैं सोचा कि चलो 10:45 पे स्टार्ट होगा तो 12:15 पे उधर खत्म होगा तो उधर चले जाएंगे. बट अपने को याद नहीं रहा कि 10:30 पे ही लगाया है. जब मैंने आपको पोस्ट करा तो मुझे लग गया था कि मैं लेट हो जाऊंगा, इसलिए. हाँ, आइलैंड संडे को भी खुला रहता है बच्चा, क्लासेस लगते रहती है इसलिए ना. चलो, हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं बच्चा. स्टार्ट करते हैं. होमवर्क तो कुछ मिला नहीं था ना आप लोग को? नहीं मिला था सर. सर वो क्यूब वाले क्वेश्चन का कितना आंसर आया था? हाँ, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं. 9 आ जाएगा. 9 आ गया था ना? यस सर. यस हाँ सर. हाँ, 9 आ जाएगा. जिन्हों का 9 आ गया अच्छी बात है. 9 आंसर आ जाएगा बच्चा, ठीक है. क्यूब वाले का प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालने दिया था ना? यस सर. अब देखना चाहते हैं 9 कैसे, तो देख लीजिए. मैं स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ, मैं दिखा रहा हूँ. जैसे मान लीजिए मैंने एक क्यूब बनाया. अच्छा, जिन लोगों का काम, अच्छा जिन लोगों को पूछना नहीं, प्लीज माइक ऑफ रखें, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है इसलिए. ठीक है बच्चा, एक क्यूब है. अब समझिएगा जरा ध्यान से कि कहाँ से कौन सा 9 आएगा. ठीक है, मैं ब्लू लाइन से सारा बना रहा हूँ, ध्यान से देखना. पहली बात तो ये 3 प्लेन बच्चा इस तरह से, एक
एक प्लेन ये बचा, ठीक है। क्या ये प्लेन दिख रहा है आपको, बताइए। यस हाँ दिख रहा है सर। सर। ये ब्लू वाले प्लेन से काटेंगे तो आधा आधा कट जाएगा। उसी तरह का सेम प्लेन बचा यहाँ पे भी आएगा, जो वर्टिकल होगा इस तरह से। क्लियर है क्या ये, बोलिए। यस सर। उसी तरह का सेम प्लेन इस एक्सिस पे भी आएगा बच्चा, सेम उसी तरह का प्लेन यहाँ पे। तो ये 3 प्लेन तो आपको दिख गए होंगे, जो मैंने ये इससे बनाने से, जो मैंने यहाँ पे आपके सामने बना दिया है, ठीक है। ठीक है ना बच्चा, ये 3 प्लेन, मतलब एक क्यूब है, Yes, उसको sir. ऐसे भी काट रहे हैं, ऐसे भी काट रहे हैं और ऐसे भी काट रहे हैं। 3 तो ये हो गए। अब ध्यान से देखेंगे और प्लेन कौन से। अब मैं व्हाइट कलर से कर रहा हूँ, देखना। ये डायगोनल प्लेन आपको दिख रहा होगा बच्चा, ये डायगोनल प्लेन जो मैं बना रहा हूँ, देखना। ये वाला, ये भी एक प्लेन है, बोलो हाँ या ना। मतलब Yes, अगर sir. तुम डायगोनली sir. पास करोगे तो नीचे से ऐसे पास हो जाएगा। जो मैंने डायगोनल लाइन बनाया दिख रहा है, Yes, sir. इस तरह से बच्चा डायगोनल लाइन यहाँ से भी तो पास करेगा ना, बोलो। Yes, अच्छा, sir. कितने कितने प्लेन हो गए अभी तक हमारे। ब्लू वाले कितने हुए थे, 3, 1 3 2 3। व्हाइट वाले कितने हो गए, 2 हुए। 3 2 5, एक फेस पे 3 हुआ। ऐसे ही 3 कंसेक्यूटिव फेसेस पे आएंगे। इधर से भी तो आएगा ना बच्चा, बोलो हाँ या ना। यस हाँ सर सर। ये वाले डायगोनल वाले, ठीक है। कितने हो गए, 6 तीन हो गए सर। तीन वो हुए थे, नहीं 3 वो हुए थे, 3 हम। और अब हमारे व्हाइट वाले, देखो व्हाइट वाले ये वाले काउंट करना। ये एक प्लेन है, देखो ये एक प्लेन है, ठीक है। ये दूसरा प्लेन है, व्हाइट वाला दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये 4 और 3 7 हो गए ना। 2 प्लेन और कहाँ होंगे, यस सर ये 2 प्लेन ये वाले होंगे पीछे से, जो व्हाइट वाला है। क्लियर है क्या, बोलो बच्चा। यस अब पीछे से अगर तुमने व्हाइट वाला बनाया है तो डेफिनेटली वो ये होगा कि पीछे वाला जो व्हाइट है वो आगे वाले के व्हाइट से कॉमन आ जाएगा। तो मैं कहने का मतलब, देखो यहाँ पे ऐसे तुम बना सकते हो, बहुत अजीब सा लग रहा होगा स्ट्रक्चर, लेकिन मैं बता रहा हूँ टोटल 9 प्लेन आए। मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। बस ये समझाने के लिए यहाँ पे तुम्हें बताया कि देखो यहाँ पे जितने मैंने कंसेक्यूटिव फेसेस थे, एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये और 2 फेस सामने का, तो टोटल हमारे पास आ गए कितने, 9। मतलब मैं कह सकता हूँ 6 व्हाइट एंड 3 ब्लू। क्लियर है क्या बच्चा ये, Yes, sir. आंसर हो जाएगा 9। ये यहां से आएगा, ठीक है। ये वाला मैं व्हाइट वाला लाइन आपके लिए फिर से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप समझे। ये थोड़ा क्या है ना, डायग्राम ये रहा, ये आगे वाला व्हाइट रहा, एक पीछे वाला भी व्हाइट होगा, वही प्लेन होगा, सेम प्लेन। खैर 9 आप ट्राई कीजिएगा, घर पे बन जाएगा। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं बच्चा और थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब आपको नोट करने का टाइम ना मिले तो मुझे बताइएगा, लेकिन आंसर करने का स्पीड जरूर बढ़ाइएगा। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए 22 में। बताइए बच्चा, इसमें एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं आपको, बताइए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। देखिए पीओएस है या नहीं है, देखिए है सर। है। Yes. क्योंकि एक स्क्वायर ऐसा है और एक स्क्वायर ऐसा है, याद है ना, परपेंडिकुलर, Yes, sir. दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर क्लियरली बनाऊं तो मैं कहूंगा ये वाला स्क्वायर मान लेते हैं बोर्ड के प्लेन में, तो यहाँ जो स्क्वायर लगा हुआ है वो कहाँ होगा बच्चा, आगे निकला हुआ और पीछे, हाँ या ना। Yes, sir. अब देखिए पीओएस है या नहीं, देखिए खुद ही देखिए, समझ में आ जाएगा। आप इसको ऐसे कट कर सकते हो, देखो ना, आप अगर चाहो तो इसको इस बोर्ड के Yes, प्लेन sir. में कट करोगे तो ये वाला क्यूब क्या हो जाएगा, आधा आधा कट जाएगा ना, आधा उधर चला गया आधा इधर आ गया, दिख रहा है। मैं फिर Yes. समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। Yes, sir, ये दिख रहा वाला है। देखो आप, ये वाला
आगे से आप इसको काट रहे हो, यही वाला प्लेन है आपका, ये वाला जिसपे क्यूब रखा हुआ है स्क्वायर, अगर आप काटोगे तो ये वाला भी आधा आधा कट जाएगा कि नहीं, हाँ या ना? स्लाइस Yes, कट, sir. बिल्कुल, सर इसमें पीओएस है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। बताइए पीओएस है या नहीं है? सर। पीओएस है या नहीं नहीं है है बच्चा, सर। बताइए। नो सर। पीओएस नहीं है, इसमें पीओएस नहीं है बच्चा। मैंने क्या बोला था आपको? आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा। यहाँ पे ये वाला एक आपका स्क्वायर है मान लीजिए बोर्ड के प्लेन में, तो दूसरा कहाँ होगा? अंदर होगा ना, और एक बाहर होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो Yes, मुझे sir. बताओ आप कैसे काटोगे जो दोनों इक्वल हाफ में कट जाए? एक ऑप्शन तो कट जाएगा जो बोर्ड के प्लेन में है, लेकिन क्या इसका मिरर इमेज इधर मिल रहा है क्या? No, sir. नहीं No, मिल रहा। क्या इसमें पीओएस होगा? नहीं मिल रहा सर। नहीं no, होगा। sir. इसमें नहीं। पीओएस नहीं है बच्चा, आप कैसे भी काट लो। अब ये मत कहना सर ऐसे काट दो ना, ऐसे काटने का मतलब है एक ऐसे है, तो तब तो और नहीं मिलेगा कुछ भी। दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 24, बताओ इसमें पीओएस है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है सर। Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देखो बच्चा, जल्दबाजी मत करो। मैं है सर। कहा ना, जल्दबाजी में तुम लोग आंसर दोगे तो गलत हो जाएगा। पूरा 3D विजुअलाइजेशन है, देखो। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। जहां ऑक्सीजन किस प्लेन में? इसमें, मान लीजिए इसमें, और ये हमारा क्यू, ये स्क्वायर ये खड़ा है ऐसे, ये सोया हुआ है, तो हम किस प्लेन में काटें? इस प्लेन में काटेंगे तो ऑक्सीजन नहीं कटेगा, लेकिन इसी प्लेन में काट दें तो ऑक्सीजन को काटता हुआ हम इस क्यूब, इस स्क्वायर को काट रहे हैं ना बच्चा। देखो ना, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन सोया हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, तो यही वाला एक प्लेन ले लीजिए ना, इसी में काट दीजिए। जैसे आपने ऐसे काटा, अब देखो कौन सा प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ? मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूँ, इस प्लेन की। ये दिख रहा है बच्चा? अरे Yes, बोलो। sir. मैं बाहर वाले प्लेन की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने इस प्लेन में काटा, ऑक्सीजन आधा तक कट गया। अब ये वाला स्क्वायर तो आइडेंटिकल है, इसको तो आप 20 से काट सकते हो, तो क्या इसका मिरर इमेज यहाँ से मिल जाएगा? देखो यहाँ पे पीओएस है बच्चा, ठीक है? ध्यान से ऑक्सीजन के सीखो। कैसे मिलेगा सर मिरर इमेज? ऑक्सीजन, आप नहीं ऑक्सीजन आधा को इसी, काटा। आप ऐसे समझो, क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ? हाँ या ना, पहले ये बताओ मुझे। एक ही बात हाँ है या सर। अलग बात है? एक ही बात है। एक ही बात है। तो अब तुम बोर्ड के प्लेन में काटो, क्या ऑक्सीजन आधा नहीं कट गया? बोर्ड के प्लेन में काट रहे हो, स्लाइस कट, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का आधा इधर आधा पीछे, और ये वाली रिंग आधा आधा कट गया। ओके सर, स्लाइस कट का नहीं समझ आया। समझ में आया ये चीज? इसमें यस पीओएस सर, है आ गया समझ। इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। इसको बोर्ड के प्लेन में आप काट दो, देखो आधा आधा कट जाएगा, और ये मॉलिक्यूल ये स्लाइस कट है। सर 23 में स्लाइस कट नहीं कर सकते थे? करो ना बच्चा, कैसे करोगे बताओ ना मुझे। अगर एक ऑक्सीजन को काटोगे सर, तो आपने दूसरा तो ऑक्सीजन बोला का था मिरर कि इमेज कहाँ मिलेगा? देखो ना, तुम एक ऑक्सीजन को काट रहे हो तो दूसरा ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा मिरर इमेज? देखो ना, नहीं मिलेगा। एक ऑक्सीजन बच्चा इस प्लेन में है, ऐसे है, और एक ऑक्सीजन इस प्लेन में है, परपेंडिकुलर है। देखो ध्यान से, आगे से देखो इसको, ऐसा है। कैसे काटोगे स्लाइस कट? बोलो। अभी वाले में क्यों मिल गया? क्योंकि अभी वाला, दूसरा वाला जो स्क्वायर है वो आइडेंटिकल है, इसको 20 से काट सकते हो, लेकिन जब ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है तो क्या इसको 20 से काट सकते हो क्या? ये बताओ मुझे। नो सर। नहीं काट सकते हो, इसलिए बच्चा उसमें पीओएस है और इसमें पीओएस नहीं है। ठीक है, ओके सर। चलो। ऐसे क्वेश्चंस बच्चा सर आपको बस स्लाइस ध्यान कट रखना के है। लिए मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होना चाहिए क्या? मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए? अरे ऐसे काटना, स्लाइस कट का मतलब है बोर्ड के प्लेन में काट दिया, ठीक है? प्लेनर का मतलब, अब ये मॉलिक्यूल का तो मिरर इमेज मिलेगा ना बच्चा, जरूरी थोड़ी है। प्लेनर में तो स्लाइस कट होगा ही होगा, लेकिन मैंने उल्टा कहाँ लिखा है कि स्लाइस कट दूसरे में नहीं हो सकता? जिसमें आइडेंटिकल बन रहा है सब में हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की छोटी मोटी बात। ओके सर।
बच्चा पीओएस का नंबर नहीं पढ़ना है, बस पीओएस है या नहीं बस ये बताना है। पीओएस के नंबर पढ़ लिया आपने जितना पढ़ना था, वो बाद में वो टॉपिक डेविएट हो गया। अब इतने बड़े क्वेश्चंस में अगर हम ये सब चीज करने लगे तो फिर हमारा लेक्चर आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए उसको अभी इग्नोर कर दो। जो करना है वो घर पे करना, और टेस्ट करने के लिए मुझसे पूछ लेना सेपरेटली। अब बताओ इसमें पीओएस है या नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ इसमें पीओएस है या नहीं। देखो है सर। है ना, साफ साफ दिख रहा है। इससे बीचों बीच काट देंगे तो आधा आधा बढ़ जाएगा, तो हम कहेंगे सर इसमें पीओएस है। सर इसमें स्लाइस कट नहीं हो सकता क्या? किसमें? हाँ हो इसी सकता है वाले ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। बस हमने क्या बोला आपको कि पीओएस खोजना आपको, आपको जैसे खोजना है वो आपकी मर्जी। क्लियर है? क्लियर है। यस चलो इस तरह से बच्चा कुछ और एग्जांपल्स देख लो। जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल्स हैं ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक क्लोरीन है ऐसे, और यहाँ पे एक क्लोरीन है ऐसे। बताओ पीओएस है या नहीं? यस सर। है, यस सर। यही वाला हम दिख जाएगा हमें। ठीक है, इसमें स्लाइस कट पॉसिबल नहीं है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे Cl पीछे है और यहाँ पे Cl आगे है। बताओ पीओएस है या नहीं है? नो सर। नो सर। नो सर। नो पीओएस। नहीं है सर। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको समझ में आना चाहिए। काफी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया बच्चा, क्लियर है ये चीज? अब यस सर। जहां Yes, दिक्कत sir. आएगी, देखो जहां दिक्कत आएगी नई चीजें हैं, दिक्कत आएगी हम हैं, लेकिन अभी जो चीजें सिखा रहे हैं उस पर फोकस जरूर रहना आपको। हेडिंग डालिए बच्चा नंबर 2, और नंबर 2 कौन सा सिमेट्री था बच्चा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री। लिखिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री से स्टार्ट किए जल्दी से। इसको बोलते हैं बच्चा COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे पीओएस को सेंटर ऑफ सिमेट्री, और पीओएस और सीओएस दोनों इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। तो लिखेंगे बच्चा इसका डेफिनेशन, लिखेंगे इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट, सेंटर का मतलब पॉइंट है, ठीक है, सिचुएटेड at the center of molecule, at the center of molecule through which if we draw lines in opposite direction, they will meet at identical groups, then molecule is said to possess center of symmetry, बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखा हूं बच्चा मैं। अगर आप एक ऐसा सेंटर खोजो जिसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइन खींचनी है, अगर आप इधर गए हो तो पीछे जाना है, इधर गए हो तो इधर जाना है, ऊपर गए हो तो नीचे जाना है, एक लाइन खींचनी है, एक स्ट्रेट लाइन जिसमें हमें सेम ग्रुप प्रेजेंट मिलना चाहिए, तो हम बोलेंगे उस कंपाउंड में या उस मॉलिक्यूल में COS है। ठीक है, इस तरह से समझेंगे। पीओएस एक प्लेन था, COS एक लाइन है, बेसिकली एक सेंटर है और उससे एक लाइन ड्रॉ करके हमें आइडेंटिफाई करनी है ग्रुप को। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, मैं आपको दे रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। ठीक है, इसको आपको देखना है ध्यान से। देखिए बच्चा, इसका मॉलिक्यूल का सेंटर आपको पता है ये है, जहां पे मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ किया है। क्या इसके ऑपोजिट इस डायरेक्शन में जाने पे Cl मिल रहा है, तो क्या इस डायरेक्शन में जाने पे भी Cl मिल रहा है? देखिए हाँ या ना बच्चा बताइए। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। यस मैं सर। कहूंगा सर दोनों तरफ Cl मिल रहा है, अच्छी बात है। क्या दोनों तरफ हाइड्रोजन भी मिल रहा है? देखिए यस यस सर। सर।
मैं कहूंगा इस मॉलिक्यूल को COS है। क्लियर है क्या? यस सर। COS काउंट नहीं करना है कितना है, बस COS एक ही होता है। COS कभी काउंट नहीं करते कि COS कितना है, बस देखना है कि सब तरफ आइडेंटिकल ग्रुप मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। इस एग्जांपल का यूज करते हुए आप मुझे बताएं कि क्या इस मॉलिक्यूल को CS है या नहीं है। नो सर। नहीं है। नो सर। नो सर। फिर मैं बता रहा हूं हमें कुछ करना नहीं है, एक सेंटर पे लाइन खींचनी है, देखना है कि दोनों तरफ ग्रुप सेम है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो COS सर लाइन सिर्फ डायगोनली खींचेगी। नहीं, कैसे भी खींच सकते हो जिस तरफ ग्रुप है। ठीक है, सर तो उसको बीच में से नहीं खींच सकते थे क्या? बीच में कौन सा ग्रुप दिख रहा है बच्चा, बताओ ना मुझे। तो इधर कौन सा ग्रुप है? ठीक है, जिधर ग्रुप है उधर खींचनी है। नंबर 3 बताना है बच्चा कि क्या इस कंपाउंड को COS है या नहीं है। सोच के बताइएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। है सर। नहीं है सर। है। आंसर इज सर। नो Yes, sir. COS। नो सर। एक बात बता रहा हूँ, सुनना, एक बात बता रहा हूँ, सुन लो मेरी बात, सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। आपको ये मत समझना कि एक COS भी मिल गया तो हो गया। मैंने क्या बोला, हर तरफ से आइडेंटिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर ये ग्रुप तो मिल गया तो CS हो गया, अरे नहीं, इधर कहाँ मिल रहा है, देखो ध्यान से। ये ग्रुप हाइड्रोजन और ये ग्रुप ड्यूटेरियम है, क्या सेम है क्या? क्या ये सेम नो है सर। नहीं है? नो इसका सर। मतलब CS नहीं है। एक भी फेल हो गया, नहीं है, खत्म। नहीं है, खत्म। कॉपी करते जा रहे हो बच्चा आप? यस सर। यस सर। ये सर कर रहे हैं। चलो गुड। Cl फ्लोरीन फ्लोरीन, बताओ COS है या नहीं है? यस है सर। सर। है यस सर। सर। COS है। कॉपी सर। करते जाना है बच्चा, अगर छूटा तो बताइएगा। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ बेंजीन। अब आपको पता है बच्चा, बेंजीन के हर डायरेक्शन में हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाँ या ना? यस सर। यस यस सर। बताइए सर। इस कंपाउंड को COS है या नहीं है? है COS सर। यस है सर। सर। है सर। है ना? देखो यहाँ से अगर खींचोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन मिला, यहाँ भी हाइड्रोजन मिला, यहाँ से इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन मिला तो इस डायरेक्शन में भी हाइड्रोजन मिला, इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन मिला, इस डायरेक्शन। दिख रहा है क्या? यस सर। आप लाइन खींचो, आपको अगर आपको सेम ग्रुप के दर्शन हो गए तो आप कहोगे हाँ सर COS है। देखो COS सब दिख रहे हैं, हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। नंबर 6 बताइए क्या इस मॉलिक्यूल को COS है या नहीं है? नो नो सर। सर। नो नहीं सर। है। sir. अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन मिलेगा और ऊपर क्लोरीन मिल रहा है, ऑपोजिट हो गया ना बच्चा, ये कुछ दूसरे हो यस गए। सर। COS नहीं है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे मिला Cl, यहाँ पे मिला Cl, ये बेंजीन है, बताओ COS है या नहीं है? है यस सर। सर। Yes, यस sir. सर। है सर, क्योंकि इसके ऑपोजिट में भी हाइड्रोजन है। दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। मैं कहूंगा सर COS है। हर डायरेक्शन में सेम चीज मिल रही है। बहुत इजी टॉपिक है बच्चा ये। नेक्स्ट, मान लीजिए हमने बनाया एक स्क्वायर। अब बताइए इसको COS है या नहीं, पहले इसको बताइए। है सर। है सर। Yes, sir. यस है. सर। भी COS है। अब देखो इसको CS कैसे निकालना है। आप वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको सिखा रखा है। मुझे बताइए इसके वर्टिकल में भी हाइड्रोजन है, नीचे भी हाइड्रोजन, हाँ या ना? हाँ सर। अब आप Yes, एक sir. सेंटर से लाइन खींच के चेक कर लीजिए क्या आपको सेम ग्रुप मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस सेंटर से डायगोनली लाइन खींचोगे इस बार, क्योंकि ग्रुप देखो अप डाउन है। दिख रहा है क्या बच्चा? अरे बोलो। हाँ सर। यस सर। वैसे ही लाइन आप इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन से मिला के देखोगे और इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन से मिला के देखोगे, तो मैं कहूंगा हाँ सर आइडेंटिकल है। दिख रहा है क्या? यस सर। मैं Yes, कहूंगा sir. COS है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। इसमें COS है या नहीं, बताओ बढ़िया से देखो। नो सर। नहीं है। क्यों? क्योंकि सर अगर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन बना दूं ऐसे ऐसे करके, एक ऊपर एक नीचे सपोज कीजिए, तो सर यहाँ पर ये सेंटर है, यहाँ पर ऊपर जाने पे हाइड्रोजन मिल रहा है लेकिन नीचे जाने पे कोई हाइड्रोजन मिल रहा है क्या? देखो नो सर। नो सर। नहीं। नहीं जैसे मिल रहा ग्रुप सर. पास कर रहे हो, नीचे कोई हाइड्रोजन कहाँ है, या फिर इसके नीचे हाइड्रोजन है तो इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन कहाँ है? दिख रहा है क्या? यस सर। मतलब हमें ऑपोजिट ग्रुप में कोई भी यहाँ पे ग्रुप नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है। दिख रहा है? कहने का मतलब हम कहेंगे सर इसको COS नहीं है। क्लियर है?
हाँ सर। Yes, sir. चलो उसी आइडिया से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दे दो। बताओ इसमें COS है या नहीं? नो सर। नहीं है, नो सर। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर मिलेगा लेकिन इसके पीछे देखो बॉन्ड है, ग्रुप कहाँ है, तो मैं कहूंगा COS नहीं है। कुछ दिमाग चमक रहा है क्या? सर लेकिन Yes. एक तो मिल Yes, sir. जाएगा ना। एक अच्छा, से मिलने से एक से मिलने से नहीं है, सब तरफ मिलना चाहिए। मैंने क्या बोला? और मैंने क्या बोला अभी एक लाइन आपको कि बच्चा आपको COS हर तरफ से देखना है। आपको एक चीज दिख गया होगा कि 3 मेंबर 5 मेंबर या ऑड मेंबर रिंग में COS नहीं है, है ना? यस सर। Yes, sir. चलो अब आप समझ गए हो, ज्यादा हम आपको परेशान नहीं करेंगे। इसमें बताइए COS है या नहीं? है सर। है सर। यस सर। Yes, sir. हाइड्रोजन ऊपर मिलेगा, एक नीचे मिलेगा, एक ऊपर मिलेगा, एक नीचे मिलेगा, क्रॉस बनाते जाइए, हर पॉइंट पे क्रॉस बनते चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए है। बताइए इस मॉलिक्यूल को COS है या नहीं है? COH यहाँ लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, यहाँ COH लिखा हुआ है और नीचे H लिखा हुआ है। बताइए COS है या नहीं? है है सर। 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 वेरी गुड, क्योंकि डायगोनली हम देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है। सिमिलरली यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये दोनों भी सेम है। दिख रहा है क्या बच्चा? यस सर। सब कुछ देखना है, ये नहीं कि एक तरफ छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे बच्चा पीएच बनाया, यहाँ पे पीएच बनाया। बताइए क्या इस कंपाउंड को COS है? नो सर। नो सर। नहीं है। पहली बात तो ये सेंटर से पास होने पे कोई आइडेंटिकल ग्रुप मिल ही नहीं रहा है। सर इधर मिल रहा है, सो ये मैंने क्या बोला, ये सेंटर है क्या? नो सर। नहीं। नो सर। क्वेश्चन नंबर 14। सर यहाँ एक मिनट चाहिए। हाँ बच्चा लिखिए आप, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। बताइए COS है या नहीं? नो सर। नो सर। वेरी गुड। है सर। यस सर। है सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 16। ये Cl ऊपर है, ये Cl ऊपर है। बताइए COS है या नहीं? नो सर। नो सर। पहले ही पढ़ चुके हैं सर। नहीं है सर। ऑड मेंबर रिंग में COS कहाँ से आएगा? अच्छा लिख लिया ना, क्या पीछे हो गया? ठीक है, लिख लिया सर। लिख लिया थोड़े ना? से रुक जाओ सर। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा रुक जाता हूं मैं। बिल्कुल बोला करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बिल्कुल बोला करो, बेझिझक बोला करो। हो गया सही है सर। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चा। बताओ इस कंपाउंड को COS है या नहीं है? नहीं है सर। नो सर। नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18। यस सर। ये Cl ऊपर है, यहाँ पे भी Cl ऊपर है। बताओ इस COS है या नहीं है? नो है सर। सर। है सर। कैसे है है सर। बच्चा, जरा बताओ। नहीं है सर। नहीं है। मुझे बताओ कि अगर मैं ऐसे करके एक रिंग बनाऊं और इसमें एक वर्टिकल वैलेंसी ऊपर रख दूं इस तरह से, तो मुझे बताओ क्या ये ग्रुप, अगर ये पॉइंट से पास हो रहा है स्ट्रेट लाइन, तो इस पे क्या सेम मिल रहा है क्या? नो सर। तो कैसे है, कैसे बोल दिए है? बताओ यहाँ पर से क्या ये एग्जिट सेम मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहा है ना। अगर नहीं है तो हम कहेंगे सर COS नहीं है। ठीक है, डाउट है तो बोल सकते हो बच्चा। डाउट भी है क्या? नो सर। नहीं है। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो बताओ, ये Cl नीचे है, ये Cl ऊपर है। यस सर। है सर। सर। तब तो है ना, दिख गया ना? यस सर। यस सर। दिख गया। अच्छा CH4 में बताओ COS है या नहीं? CH4 में नो सर। नहीं है। यस सर।
Yes, sir. नहीं है बच्चा, कैसे है? डायगोनली ये अपोजिट थोड़ी होते हैं, टेट्राहेड्रल में अपोजिट वैलेंसी होती है क्या? अरे देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पर तुमने कार्बन को सेंटर माना तो इधर हाइड्रोजन मिल रहा है, इधर कुछ मिल रहा है क्या? अरे बोलो। नो सर। नो सर। नहीं, एक टेट्राहेड्रल ग्रुप है, और अगर टेट्राहेड्रल ग्रुप है तो कहां से मिलेगा? ऑपोजिट जाओगे तो कहां मिलेगा? देखो ये यहाँ मिल रहा है, इसके ऑपोजिट कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। COS नहीं होता है। CHCl3 में देखो है क्या COS? नो सर। नहीं है सर। नो सर। नो सर। नहीं है सर। CH2Cl2 में होगा क्या? देखो नो सर। नो No, सर। sir. नहीं होगा सर। CH3Cl में होगा क्या? नहीं No, होगा। sir. एक टेट्राहेड्रल यूनिट में नहीं COS नहीं हो सकता, क्लियर है ना? क्योंकि टेट्राहेड्रल यूनिट में Yes, sir. ऑपोजिट कहां जाओगे? Yes, sir. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 24, अब ध्यान से सुनना। मान लो हमने बना दिया आपको C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। बताइए बच्चा COS है या नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा कैसे पता चला? No, sir. सर ऑड है तो वो अपोजिट ग्रुप हाँ, सेम। वेरी गुड। अगर ऑड नंबर है तो हम कहेंगे सर ये सब कहाँ है? सेम प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में, हाँ या ना? बोलो। यस सर। तो बोर्ड के प्लेन में है तो देखो ये ऑपोजिट sir. भी सेम ग्रुप मिल रहा है, इधर भी सेम ग्रुप मिल रहा है, दिख रहा है क्या? तो मैं कहूंगा हाँ सर दोनों सेम ग्रुप मिल रहे हैं, इसलिए इस कंपाउंड को COS है। परपेंडिकुलर वैलेंसी चाहिए या कि सेम प्लेन में वैलेंसी चाहिए? सेम प्लेन। सेम प्लेन। ठीक है। अब बताओ इस कंपाउंड को COS है या नहीं है? नो सर। नहीं है। COS नहीं है, वेरी गुड। अब बताओ इस क्वेश्चन में इस कंपाउंड को 1 2 हाइड्रोजन फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन, इस कंपाउंड को COS है या नहीं? बताओ। यस सर। है सर। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ फ्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है? अब बताओ है या नहीं? नो सर। नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है सर। इवन नंबर वैलेंसी। नंबर ऑफ परपेंडिकुलर। बेसिकली ये परपेंडिकुलर प्लेन्स में बच्चा, अगर हम ध्यान से देखें तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन अगर इस बोर्ड के प्लेन में है तो ये फ्लोरीन कहाँ है? बाहर है ना। और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ है बच्चा? अंदर की तरफ। क्या ये फील कर पा रहे हो? दो वैलेंसी ऐसे है, देखो ये ध्यान से, ये फ्लोरीन हाइड्रोजन आप ऐसे समझो, और दो वैलेंसी ऐसे है, दिख रहा है क्या? ये वाला देखो, हाँ है ना? मतलब मैं कह रहा हूँ कि दो वैलेंसी और ये वैलेंसी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर प्लेन में। अगर परपेंडिकुलर प्लेन में है तो क्या वो कहीं पर COS शो कर सकते हैं? सोचो, तुम ही सोचो। नो सर। अपने पास नहीं कर 4-5 मार्कर्स या पेन रख लो, मैं मार्कर लेके आ रहा हूँ, फिर मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ भैया। चलो किसी ने मुझे मार्कर दिखा दिया, पीछे मार्कर रखा हुआ था, चलो थैंक यू। वैसे मार्कर आ भी जाएगी थोड़ी देर में। सुनो बच्चा,
ध्यान से सुनना, दो वैलेंसीज आपकी ऐसी है बच्चा और दो वैलेंसीज ऐसी है, ठीक है। आई रिपीट, अब देखो क्या आपको अपोजिट डायरेक्शन में सेम वैलेंसी मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है ना। इसके ऑपोजिट में डायगोनली जाओगे, नीचे कुछ है ही नहीं, देखो ना, अरे हाँ या ना? देखो वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। यस सर। यस सर। हाँ बिल्कुल। तो हम कहेंगे सर इस कंपाउंड में सर अगर दोनों फ्लोरीन नीचे होते तब भी नहीं होता ना? नहीं होता, तब भी नहीं होता। दीज वैलेंसीज क्या है बच्चा? परपेंडिकुलर प्लेन, मतलब मैं कह सकता हूँ टर्मिनल वैलेंसीज यहाँ पे कहाँ है बच्चा? बोलो, टर्मिनल वैलेंसीज इन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ये सब पढ़ाया था इसलिए बच्चा, इसी दिन के लिए पढ़ाया था कि काम आ जाए, और आप सीख रहे हो तो अच्छी बात है, सीखना है आपको। क्लियर है ना ये? यस सर। अब कुछ बच्चे ने बोला सर इसको नीचे कर दो, इसको नीचे कर दो फ्लोरीन को, और ये फ्लोरीन बाहर है, ये बोर्ड के प्लेन में फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन अंदर है। अब बताओ इसमें है क्या? इसमें भी नहीं है नो सर, सर। obvious नो सी बात सर। है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड के प्लेन में हमें फ्लोरीन मिल रहा है, यहाँ बोर्ड के प्लेन में कुछ है ही नहीं, बोर्ड के आउट ऑफ प्लेन है, दिख रहा है क्या? तो मैं कहूंगा सर इस कंपाउंड को भी COS नहीं होगा। क्या इतने एग्जाम्पल आपको समझ में आए बच्चा? ईमानदारी से बोलना। आ गए यस सर आ गए। आगे आगे आ सर। गए, वेरी गुड। अब हेडिंग डालेंगे बच्चा नंबर 3। काफी मैंने आपको एग्जाम्पल करा दिया है, आपको इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत है भी नहीं। अब नंबर 3 डालेंगे बच्चा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा AOS, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री को बढ़िया से देखिएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को और COS को। बाकी AOS हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है, ये AOS है, एक वाला सिंगल ए। इसका दूसरा नाम क्या बताया था, याद है? Pure axis of symmetry। प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बच्चा, ठीक है, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब देखो बच्चा ये क्या होता है, इसको समझना। तो लिखो बच्चा इसके बारे में थोड़ा सा लिखो, लिखो द इमेजिनरी लाइन passing through molecule about which if molecule is rotated then exactly same appearance is obtained as given one, ठीक है, या as given, ठीक है। जो दिया हुआ है एग्जैक्टली वैसा ही अपीयरेंस आ जाए मॉलिक्यूल को रोटेट करने में, तो हम कहेंगे कि सर उस कंपाउंड को एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को बच्चा इंडिकेट करते हैं CN से, कि CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। CN का मतलब होता है कि 360 डिग्री, n की वैल्यू होती है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। आप समझना बच्चा, समझना इस चीज को, ठीक है, कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं और कैसे इसको निकालेंगे। बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं। जैसे मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूं, समझना मेरी बात, मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर मुझे आप 360 डिग्री का रोटेशन दे दो, थैंक यू आपने ला दिया, ऐसे तो मार्कर यहाँ पे मिल गया था मुझे, पता नहीं कहाँ रखा, थैंक यू। अगर मैं कहूं कि मैं 360 डिग्री में रोटेशन दे दूं, देखो मैं 360 डिग्री घूम रहा हूं आपके सामने, देखना ध्यान से। सर आवाज आपका नहीं आ माइक रहा। म्यूट हो गया। सर आप म्यूट हो गए। अरे उन्होंने हेडफोन नहीं पहना। सर आप म्यूट हो गए। सर ने हेडफोन नहीं पहना है। जो बोला बोलो जल्दी। सर आप म्यूट हो गए। म्यूट हो गए। म्यूट कब हुआ मैं? जब आप घूम रहे थे। आप अभी घूम रहे कुछ थे देर जब। पहले। दोबारा घूमो। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ, मैं 360 डिग्री जब घूमा
तो मैं जब घूम के आया आपके पास, मेरे मान लो मेरे सर के ऊपर से आपने एक ऐसे डंडा डाला और ऐसे करके घुमा दिया मुझे, मतलब एक एक्सिस है ये, और घुमा दिया, कितने डिग्री का रोटेशन दिया मेरे को? 360। 360 के बाद मैं आपके सामने क्या हो गया, जैसा था वैसा ही दिख रहा हूं ना मैं? हाँ सर। यस इसका सर। Yes, मतलब sir. अब Yes, मेरी sir. बात सुनना, अब मेरी बात सुनना, मेरे पास ये बॉटल है, देखना ध्यान से, इस बॉटल की चोंच ये दिख रही होगी आपको, एक छोटी सी दिख रही है क्या? यस सर। यस सर। देख हाँ, रही ये है चोंच सर. आपके तरफ है। अब इसको मैं 360 डिग्री रोटेशन दूं तो ये फिर से चोंच आपके तरफ आ जाएगी। यस सर। Yes, तो sir. एक बात तो Yes, तय sir. है कि 360 डिग्री किसी को भी तुम घुमा दो वो दोबारा वैसा ही दिखेगा, हाँ या ना? यस हाँ। यस हाँ सर। सर. तो अगर थीटा की वैल्यू 360 डिग्री हो गई तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? 1। 1 हो जाएगी. तो क्या मैं एक C1. लाइन बोल सकता हूँ कि C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दुनिया के हर एक कंपाउंड में होता है? बोलो। यस यस सर। सर। Yes, Yes, sir. sir. तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो सब में होता है, वो तो सबको पता है कि सर C1 होगा ही होगा, लेकिन हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो नोट डालकर लिख लेंगे बच्चा, नोट डालकर लिख लेंगे, C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री is observed in all compounds, hence it is not counted। मैं फिर कह रहा हूं बच्चा, दुनिया के हर एक मॉलिक्यूल में CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है 1 C1, तो उसको काउंट 1 का मतलब, मैं फिर कह रहा हूं 1 का मतलब क्या है? 360 डिग्री, ठीक है ना? तो हम कहेंगे सर 360 डिग्री तो सब में होता है, उसको क्या काउंट करो? तो सब में है, हम में, आप में, बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में, कॉपी में, पंखा में, घर में, आदमी में, इवन अर्थ में भी, ठीक है? यस सर। अब हम Yes, चलते sir. हैं, अब हम अपने एक्चुअल डेटा पे चलते हैं। 360 के अलावा क्या कोई रोटेशन देने पे क्या कोई सेम हो सकता है क्या? अब सुनना, आपको क्या करना है, उस मॉलिक्यूल को 360 डिग्री घुमाना है और देखना है कितनी बार वो सेम अपीयरेंस आया है बीच वाले एंगल में। जैसे मान लीजिए, मैं एक बात बताता हूं आपको, सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। हमारे पास पेज है क्या? नहीं। मान लीजिए पेज है बच्चा, सपोज कीजिए पेज है, प्लेन पेज है, इधर भी पेज समझ रहे हो ना, प्लेन, ठीक है, कुछ लिखी हुई नहीं है। इसको मैंने 360 डिग्री रोटेशन देना स्टार्ट किया, देखना ध्यान से, ये रोटेट करना स्टार्ट किया, क्या सेम अपीयरेंस आया? नहीं आया ना अभी तक? अब नहीं आ गया। सर। क्या अभी कितना डिग्री मैंने रोटेट किया अभी तक? 180। 180. इसका मतलब इस प्लेन पेज के पास कितना डिग्री ऑफ रोटेशन है, मतलब कितना एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? 2। 2 C2 2. C2 समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। क्या Yes, कर रहा हूँ? sir. C2। sir. तो मैं कह रहा हूँ बच्चा कि C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे है, क्योंकि आप ध्यान से देखो कि आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, अभी तक ये घुमा नहीं है, अभी पूरा घूम के आएगा, उसके बाद आपको फिर ऐसा दिखेगा, और अभी भी आपको वैसा ही दिख रहा है। ये पेज है, प्लेन पेज है, मतलब ये हाथ मत मान लेना कि सर ये अंगूठा इधर चला गया, हाथ नहीं कह रहा हूँ, पेज कह रहा हूँ। अभी मैं और समझाता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चा? ट्रायगोनल प्लेनर। Bench. V शेप। बेंट वी सेफ। वी शेप होता है, ठीक है? ध्यान से सुनना, क्या प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में वाटर रखा हुआ है, हाँ या नहीं? Yes, sir. मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से एक एक्सिस पास कर रहा हूं, मतलब मान लो एक एक्सिस है और उससे पकड़ के घुमा दिया। अगर मैं मान लो इसको पकड़ के इधर 180 डिग्री मैंने रोटेट कर दिया बच्चा, तो बताओ क्या ये मॉलिक्यूल वैसा ही दिखेगा जैसा था? यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, Sir. जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये मॉलिक्यूल बदलेगा, थोड़ी ऐसा ही दिखेगा ना, क्योंकि देखो होगा क्या, ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। तो मैं कहूंगा इस मॉलिक्यूल के पास कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री बचा? C2। C2। 2. और वो लाइन कौन सी है जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है? मैं कह रहा हूँ क्या इस लाइन के अलोंग C2 है क्या? देखो ध्यान से, नो नहीं है सर। नहीं है। नो सर। अगर आप इस लाइन के अलोंग C2 खोजने जाओगे तो पता चलेगा दोनों हाइड्रोजन ऊपर चले गए, दिख रहा है क्या?
Yes. Yes. यस सर तो किस लाइन के अलोंग है ये आपको देखना है और कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो देखना है। दिस इज C2। C2 का मतलब 180 डिग्री सर, रोटेशन। एक से अगर ज्यादा भी हो सकते हैं क्या? हाँ, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अभी तो एक है, अभी और आगे पढ़ते हैं ना। ये एग्जांपल कॉपी कर लिया आपने? यस सर Yes, sir. कर लिया सर। अच्छा, BF3 का स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता है। अगेन ये देखिए, ये बोर्ड के प्लेन में होता है ना। बोलिए बच्चा। Yes, sir. यस सर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि BF3 में ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, बात एक ही है। आप समझ सकते हो कि ये बोर्ड के प्लेन में है। ये देखो, हाँ या ना? इसको मैं थोड़ा Yes, टिल्ट sir. करके बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन अच्छा हो, थोड़ा सा 3D जैसा। ये देखो, ये B, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। ठीक है, ये इस प्लेन में पड़ा हुआ है। बोलो सही है ना? यस सर। सही है इसको सर। इसको मैंने बोर्ड के प्लेन में बनाया और इसको थोड़ा टिल्ट करके दिखा रहा हूं मैं आपको कि ये BF3 है। देखो बच्चा, इसमें कौन कौन से सिमेट्री है जरा ध्यान से देखो। क्या मैं यहां से अगर एक लाइन खींचूं और इसको मैं कितना C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दे दूं, मतलब 180 डिग्री रोटेट कर दूं, तो क्या ये ऐसा ही दिखेगा? हाँ या ना? हाँ सर, दिखेगा। यस सर यस सर। और एक्सिस भी। वेरी गुड। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या इसमें C3 है? खोजो तो। यस सर। अच्छा, C3 का क्या मतलब होता है? 60 डिग्री रोटेट। C3 का मतलब 60 डिग्री कैसे होगा रे? 120। 120। मतलब मैं कह रहा हूं कि इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे पकड़ो। देखो, मैं मॉलिक्यूल को फिर से बना रहा हूं, थोड़ा बढ़िया दिखने में लगे। ये देखो, सपोज करो ये B है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन है। क्या बच्चा मैं यहां से एक एक्सिस पास कर सकता हूँ बोरोन को पास करते हुए? देखो, परपेंडिकुलर। Yes, sir. यस सर। अगर मैं इसको 120 डिग्री रोटेट कर दूं तो 120 रोटेट करने पे क्या होगा? ये फ्लोरीन यहां से यहां आ जाएगा, ये फ्लोरीन यहां से यहां चला जाएगा, ये फ्लोरीन यहां से यहां चला जाएगा। हाँ या ना? यस Yes, sir. क्या मैं जब इसको 120 रोटेट करूंगा तो ये मॉलिक्यूल ऐसा ही दिखेगा? यस सर। हाँ या चल ना? जाएगा। यस सर। यस Yes, सर sir. मैं कहूंगा कि अगर तुम 120 डिग्री यहां से रोटेट कर दो तो ऐसा दिखेगा, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री का नाम क्या हो जाएगा? C3। C3 मतलब मैं कहूंगा BF3 के पास C3 भी है और C2 भी है। क्लियर है ना? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बच्चा। Yes, sir. अब C1 तो सबके पास होता है, C1 काउंट नहीं करना है। क्या ये समझ में? हाँ बोलो। सर ये C3 वाला फिर से समझा दीजिए। अच्छा, मैंने कहा BF3 को आप एक प्लेन में ले लो, ठीक है? आप ऐसे समझो, ये देखो, वीडियो देखो, वीडियो पे समझ में आ जाएगी। क्या ये BF3 दिख रहा है? यस सर। मैंने एक एक्सिस पास कराया, ये मेरा एक्सिस है, बोरोन से पास कराया। देखो, पीछे से तुमको दिख रहा होगा या आगे से देखो, दिख रहा है ये चीज? यस सर। अब मैं इस एक्सिस को 120 डिग्री घुमा रहा हूं। देखना, जैसे मैं 120 डिग्री घुमाऊंगा, ये रेड वाला यहाँ आ जाएगा, यस सर। ये ब्लू वाला यहाँ चला जाएगा यस सर। और ये ब्लैक वाला यहाँ आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना? ओके सर। क्या अभी भी ये BF3 ही है? यस सर। एग्जैक्टली सेम जैसे पहले था। हाँ, क्योंकि सारे फ्लोरीन आइटम है और एग्जैक्टली सेम ही है ना बच्चा? बोलो हाँ या ना? बोलो। यस यस सर। मतलब मैं इसी के अबाउट रोटेट करा रहा हूँ, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, नंबर 3। अब तुम लोग को सोचना है, तुम लोग का काम है ये कि C डबल बॉन्ड C में यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन। इसमें कौन कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? सोच के मुझे बताओ, बढ़िया से सोचो, विजुअलाइजेशन आपकी होनी चाहिए। मैं लाइन सर। खींच रहा C1 हूं। C3 C1 तो सब में होता है, C1 क्यों बोलते हो? C3। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताना। क्या इसके अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? यस सर। Yes, Yes, sir. हाँ, Yes, इस मॉलिक्यूल को उठा के पटक दो तो दोनों C2 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे। तो इसको क्या बोलोगे बताओ? C2 बोलेंगे। C2 बोलेंगे, क्योंकि आपने 180 डिग्री का रोटेशन दिया है, इसलिए C2 है। अच्छा, C2 तो हो गया, और कुछ बताओ, और कुछ प्रेजेंट है क्या इसमें? देखो, COS। नहीं COS तो है ही, AOS की बात कर रहे हैं। और कुछ C4. है क्या? C4. C4 कैसे है बताओ?
सर 90 डिग्री घुमाएंगे फिर भी तो प्लेन में ही रहेगा। कैसे 90 डिग्री घुमाओगे? मॉलिक्यूल वैसा ही दिखना चाहिए जैसा है। सर बॉन्ड तो सीधा हो जाएगा। वही कर रहा हूँ ना, पहले ऐसा दिख रहा था अब ऐसा दिखने लगेगा, तो ये अपीयरेंस सेम थोड़ी हुआ। पहले ऐसा दिख रहा था इस प्लेन में, अब इस प्लेन में चला जाएगा 90 डिग्री में। तो C2 तो है। सर एक C2 हॉरिजॉन्टल के अलोंग भी होगा। हाँ, एक C2 यहाँ पर भी दिख सकता है। ध्यान से देखो, ये भी तो C2 है। अगर तुम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रोटेशन दोगे 180 डिग्री का, तो अब ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा बच्चा? यहाँ। और ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? यहाँ। आया ना? अरे बोलो। यस सर। यस सर। तो मैं कहूंगा सर ये रोटेशन से ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो मैं कहूंगा इसके अबाउट भी क्या है? C2 है। क्लियर है क्या? एक और C2 है, कोई खोज सकता है? एक C2 और है। यस सर। डायगोनल डायगोनली सिग्नल के अलोंग। डायगोनल के अलोंग परपेंडिकुलर टू प्लेन। परपेंडिकुलर भी दिख जाएगा तुम्हें। ये देखो ना, ये देखो C डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये प्लेन में ही है ना बच्चा? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब ध्यान से देखो, तुमने क्या किया, इसको यहाँ पे रोटेट कर दिया। कैसे रोटेट किया? देखो ध्यान से देखो, समझना मेरी बात। तुम कैसे रोटेट कर रहे हो? ये देखो, यहाँ पर से तुमने एक प्लेन पास कराया और अब इसको क्या किया? 180 डिग्री रोटेट कर दिया। 180 डिग्री रोटेट करने का मतलब क्या है? ऊपर से प्लेन पास कराया। बच्चा यहाँ पर हमने क्या किया था? यहाँ पर ये मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट किया था कि ये यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया। ध्यान से देखो, अब हम क्या कर रहे हैं? ऐसे रोटेट कर रहे हैं कि ये वाला पार्ट कहाँ चला जाए? नीचे चला जाए, और ये वाला पार्ट कहाँ चला जाए? ऊपर चला जाए। तो क्या तब भी सेम अपीयरेंस मिल जाएगा? बोलो। सर एक तरीके से इस केस में फ्लिप कर दिया ना मॉलिक्यूल को। ये तो C2 वाला ही तो हुआ सर। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ, C2 ही है, लेकिन ये इस बार परपेंडिकुलर प्लेन में है। देखो ना, बस C2 है या नहीं ये बताओ मुझे। अरे तुम 180 डिग्री तुम क्या कर रहे हो? तुम अलग नहीं लग रहा मतलब। हाँ बच्चा, ये देखो, समझो मेरी बात को। ये दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं, ये दो ऐसे हैं, ठीक है? अब आपको देखना है कि इसमें क्या C2 है या नहीं। देखो आप क्या कर रहे हो, पहले आपने इसको ऐसे रोटेट किया था, देखो ध्यान से, ऐसे रोटेट किया था, तो अभी भी ऐसा दिख रहा है मॉलिक्यूल, हाँ या ना? यस सर। एक बार आपने ऐसे कर दिया, मतलब ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, अभी भी ऐसा ही दिख रहा है? यस सर। अब मैं कह रहा हूं कि ये मॉलिक्यूल ऐसे रखा हुआ था, ऊपर रखा हुआ था, अब आपने उसको ऐसे रोटेट कर दिया, उल्टा कर दिया, मतलब नीचे वाला पार्ट ऊपर कर दिया। देखो तीन रोटेशन देखो बच्चा कौन कौन सा है। मॉलिक्यूल अगर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे ऊपर से आप देख रहे हो, एक रोटेशन तो ये हो जाएगा, यस और नो? यस सर। दूसरा रोटेशन ये हो जाएगा, यस सर। और तीसरा रोटेशन ध्यान से देखो, तुम यहाँ पर एक रोटेशन ये कर रहे हो, एक रोटेशन यहां से ये कर रहे हो, यहां से ये कर रहे हो, और तीसरा रोटेशन बच्चा यहाँ से क्या कर सकते हो? ऐसे भी तो कर सकते हो ना? हाँ सर। यही मैं कह रहा हूँ, तीन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तीनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के, अगर ध्यान से देखो तो। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तुम्हें कोई एक भी दिख जाए ना तो कह देना हाँ सर C2 है। सब खोजने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें विजुअलाइजेशन करा रहे हैं कि देखो कभी क्वेश्चन पूछ दे तो उसमें घबराना मत। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ बच्चा, इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? बस इतना बता दो मुझे, और कुछ नहीं तुम्हें बताना है, कितनी या नहीं और छोड़ो, बस बताओ कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है भी कि नहीं है ये भी बताना है। सर C2। सर वर्टिकल C2 है। अगर मैं यहाँ पर एक एक्सिस रख के इसको पलटी मार दूं तो ये क्लोरीन यहाँ चला जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ चला जाएगा, हाँ या ना? यस सर। और नीचे वाला हाइड्रोजन भी एक्सचेंज कर लेगा, तो मैं कहूंगा सर इसके अबाउट यहाँ पे C2 मिल गया। क्लियर है बच्चा? यस सर। यस सर। कंपाउंड को एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्लियर है? नंबर 5। यस सर। नंबर 5 बच्चा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। बताइए इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं? है सर। है। हाँ बच्चा, डायगोनली भी आप बना सकते हो, डायगोनली भी आपको आ जाएगा। Perpendicular to the plane कुछ वाला। बोल रहे बच्चा तो हाँ, क्या इसमें आ जाएगा बच्चा? बोलो। हाँ सर। यस सर। हाँ सर, इसमें भी आ जाएगा। कैसे आएगा बच्चा बताओ? सर हॉरिजॉन्टल वाला।
हॉरिजॉन्टल वाला नहीं आ सकता। अच्छा हॉरिजॉन्टल वाला कैसे आएगा? सर अभी मैंने ये क्या बताया, देखो ये परपेंडिकुलर वाला देखो ना, ये बताया ना, ये यहाँ से आपने एक्सिस पास कराया और इसको घुमा दिया, तो ये वाला पार्ट कहाँ चला गया? ऊपर। ये वाला पार्ट नीचे आ गया, यही हुआ ना? हाँ सर। यस सर। इसको भी आप ऐसे घुमाओ ना, देखो कैसे घुमाना है, देखो ध्यान से। ये वाला आपका बॉन्ड है फ्लोरीन, ये आपका हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये है फ्लोरीन। इस मॉलिक्यूल पे आप एक परपेंडिकुलर प्लेन रखो, इस तरह से क्रॉस करके मैं दिखा रहा हूँ, तो क्या ये नीचे चला जाएगा? बोलो। और ये ऊपर चला जाएगा। तो इसमें भी C2 है, इसमें भी C2 है, लेकिन कौन सा? परपेंडिकुलर। हाँ या ना? यस सर। क्योंकि जैसे आप रोटेशन दोगे बच्चा, ये फ्लोरीन कहाँ चला जाएगा? यहीं चला जाएगा ना। और ये फ्लोरीन कहाँ चला जाएगा? जब रोटेट होगा तो यहाँ चला आएगा। यस सर, ठीक है। यस ठीक है बच्चा। सर इसमें एक C2 डायगोनली भी तो हो सकता है। किसमें? इसी क्वेश्चन में। क्या बोल रहे हो बच्चा? एक C2 यहाँ से डायगोनली, ये वाला डायगोनली भी तो हो सकता है। हाँ ये वाला बोल रहे हो क्या? इसको अगर फिक्स रख के रोटेट कर दे तो वैसे ही हो जाएगा ना। तुम ये वाला कह रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर बच्चा अगर देखो डायगोनली तो यहाँ पे पॉसिबल है, तुम कह सकते हो, ठीक है, मना नहीं है, तुम कह सकते हो, ठीक है, वहां पर भी कह सकते हो और ये भी। लेकिन डायगोनली में दिक्कत ये बच्चा कि ये ग्रुप एग्जैक्टली ऑपोजिट होंगे नहीं होंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है? 120 डिग्री के आसपास। हाँ या ना? और ये एंगल कितना है? 120। मतलब मैं कह रहा हूं ये वाला एंगल और ये एंगल कितने हो गए टोटल? 240। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पर से एक लाइन खींचा मैंने, ये एंगल कितना है? 60। तो अगर तुम इसको 60 बोल रहे हो बच्चा, देखो कुछ ऐसा तुम बोल रहे हो, तुम ऐसा कह सकते हो, मना नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा चीजों को विजुलाइज भी किया करो, किस तरह से है ये। इस तरह से है, तुम कह रहे हो सर एक लाइन लो और इसको इस तरह से चेंज कर दो, तो ये वाली जो चीज है, मेरी देखना ध्यान से, क्या ये वाली चीज परफेक्टली 180 डिग्री पे है क्या? परफेक्टली ये वाली No. ये वैलेंसी बच्चा रिपल्जन के कारण परफेक्टली नहीं होगी ना, क्योंकि ये एंगल आप 120 मान के चल रहे हो, बट 120 कहां से होगा? आपने पढ़ा है ना बेंड्स रूल। यस सर। 120 थोड़ी होता है, वहां से डेविएशन थोड़ा होगा ना। हाँ Yes, sir. इसमें डायगोनली आ सकता है बच्चा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आ सकता है क्योंकि सारे ग्रुप सेम है, इसलिए डायगोनली को अवॉइड कर सकते हो आप, क्योंकि वो चीज परफेक्टली होगा ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या परपेंडिकुलर देखो, बस वहीं से आपकी चीजें आ जाएंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपके लिए बेंजीन। बताइए इसमें कौन कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? बढ़िया से सोचिए, आंसर आ जाएगा। C2 तो है ही सर। अच्छा मैं कह रहा हूं, मैं लाइन खींच रहा हूं, इसके अलोंग अगर तुम मॉलिक्यूल को फ्लिप करोगे तो क्या दिख जाएगा? C2, C3, C4। इसके अलोंग अगर फ्लिप करोगे तो ये C2 तो दिख रहा है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, C2 दिख गया, क्या इसमें C3 है? देखो है सर। इसमें तो सारी होंगी। यस सर। हाँ इसमें बहुत सारी है, क्योंकि आप ध्यान से देखो बच्चा, ये एंगल कितना है? हाँ जी सर। 60। ये एंगल पे कर दो तो सर। हर एक 60 डिग्री के रोटेशन पे मॉलिक्यूल तो सेम ही दिख रहा है। हाँ सर। तो मैं Yes, कहूंगा sir. सर इसमें इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट C6 भी है सर। और अगर C6 है तो Yes, C3 sir. भी होगा, क्योंकि 60 डिग्री पे रोटेशन होगा पे सर। सेम मिल रहा है, तो 180 में भी तो 120 में भी तो सेम ही मिलेगा। अरे हाँ Yes, या sir. ना? Yes, अरे sir. तुम इस मॉलिक्यूल को 60 डिग्री रोटेट कर रहे हो, तब ये सेम मिल रहा है, तो 120 पे भी तो सेम ही मिलेगा ना बच्चा? यस सर। ठीक है, तो C6 भी है, C3 भी है, C2 भी है, जैसा कि आपने बोला। ठीक है, तो ये सारे इसमें एग्जिस्ट करेंगे बच्चा, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये बेंजीन के ऊपर मैंने Cl लगा दिया, आप बताओ इसमें कौन सा रोटेशन? बढ़िया से सोचना, जल्दबाजी मत करना। C2। ओनली C2, क्या इसमें C3 है? देखो बच्चा बोलो। नो सर। इसमें C3 नहीं है बच्चा, क्योंकि अगर आपने C3 किया या C6 किया तो ये क्लोरीन का पोजीशन चेंज हो जाएगा। दिख रहा है क्या? यस सर।
बेंजीन में तो हाइड्रोजन था इसलिए वहां पे, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं C4 किस एंगल पे होगा। बच्चा C4 किस एंगल पे होगा, आप ये देखो ना, जब 360 डिग्री को डिवाइड करो थीटा से और 4 वैल्यू आनी चाहिए, मतलब 360/4 पे होगा, मतलब 90 डिग्री रोटेशन पे होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 अभी मैं देता हूं ना तुम्हें, क्वेश्चन तुम देखो, करो, तुम्हें आ जाएगा। बताओ इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है, क्या इसके अबाउट दिख रहा है C2? बोलो बच्चा। अरे Yes, जैसे sir. तुमने फ्लिप किया, एक क्लोरीन ऊपर है, दूसरा क्लोरीन नीचे, खत्म। Yes. प्लेनर है ये मॉलिक्यूल, याद रखना बेंजीन के मॉलिक्यूल प्लेनर हैं। मेरा क्वेश्चन इस पे है, बताओ एक्सिस ऑफ रोटेशन इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें? सर C2। वेरी गुड। क्या इसके अलोंग C2 दिख रहा है? हाँ यस सर। यस सर। एक और C2 दिख सकता है बच्चा यहाँ पे, हाँ है ना? यस सर। तो यहाँ पे sir. C2, बस आपको C2 देखना है, आपको परेशान नहीं होना कितने हैं, छोड़ो क्या मतलब है, C2 दिख गया, खत्म। क्वेश्चन यही पूछता है क्या ये मॉलिक्यूल में C2 है, क्या ये मॉलिक्यूल में C3 है, बस यही पूछता है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 10, दिमाग लगाइए और आंसर कीजिए। ClCl, बताइए क्या ये सर 9th वाले मॉलिक्यूल में दोनों जगह हाइड्रोजन भी है, तो वहां पर हो सकता है डायगोनली, मतलब पूछ रहे हैं मेरे से। नहीं हो सकता ना डायगोनली, डायगोनली कैसे हो सकता है? यहाँ पे डायगोनली करोगे तो क्लोरीन इधर चला आएगा, डायगोनली तब होगा ना जब परपेंडिकुलर रहेगा, डायगोनली कैसे कर सकते हो आप? देखो ना, डायगोनली आप करने का सोच रहे हो तो ये क्लोरीन कहाँ चलाएगा, इधर चलाएगा ना, क्या यहाँ क्लोरीन है क्या? अरे बोलो। यस सर। चलो अब बताओ यहाँ पे C2 C2 किसके अबाउट दिख गया C2, बताओ। ब्रिज पोजीशन पे। यहाँ पे भी C2 दिखा होगा ना आपको? वेरी यस गुड। सर। तो मैं कहूंगा सर इसको C2 है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके पास क्या है, जरा बताना। Cl ये, अब बताओ क्या इसके पास कुछ दिख रहा है आपको? बढ़िया से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ बच्चा। सर वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला है। हाँ बस वही चीज तुम्हें सिखाना है। क्या यहाँ पर एक एक्सिस रख के इसको रोटेट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा क्या? यस सर। यस। और कितने का Yes, रोटेशन दे sir. रहे हो? 180 डिग्री। तो इसके अबाउट क्या है बच्चा यहाँ पे? C2 किसके अबाउट समझ में आ रहा है ना, एक प्लेन के परपेंडिकुलर के घुमा दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 12, बताओ इसके पास कौन कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? एक स्क्वायर बना दिया, बताओ। C2 सर C2 C4 चलो मैं लिख रहा हूँ, C2 है सर। यस सर। C3 है, नो सर। नहीं है C3 नहीं सर। है, C2 है, C3 नहीं है, C4 है। यस यस सर। सर। वेरी यस गुड। सर। तो मैं कहूंगा सर C2 C4 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, C4 क्यों है समझ में आ गया ना बच्चा? यस सर। 90 डिग्री का Yes, रोटेशन sir. दे दो इसको। 90 डिग्री। नेक्स्ट है बच्चा, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया मैंने तुम्हें, बताओ इसमें कौन कौन सा रोटेशन है, सोच के बताना, जल्दबाजी मत करना। क्या C2 है? Yes, sir. यस सर। Yes, सर। sir. C2 तो आपको ऐसे ही झलक जाएगा बच्चा कि इसके अबाउट घुमा दो, क्लियर है ना? अब और C3 भी है। C3 भी है, वेरी गुड। C3 किसके अबाउट है, कोई बता सकता है? Perpendicular to plane. परपेंडिकुलर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परपेंडिकुलर है। क्योंकि बच्चा जब आप इसको परपेंडिकुलर एक लाइन यहाँ पे पास कराओगे और इसको 60 डिग्री का रोटेशन दोगे इस तरह से, तो क्या ये वाला वैलेंसी यहाँ आ जाएगा, ये Yes, यहाँ sir. चला Yes, जाएगा और sir. ये यहाँ चला जाएगा, फिर से तो यही दिख जाएगा ना। यस सर। इसके अबाउट बच्चा C3 है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नंबर 14, अब थोड़ा दिमाग लगाने की बात आती है। Cl, बताओ कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसके अबाउट? C2. बताओ। सर C3। So C2.
C2 है सर। अच्छा एक बात C2 बताओ, होगा सर। C2 तुम C2 बोल रहे हो, किसके अबाउट C2 बोल रहे हो, जरा बताना मुझे। सर कोई सा सर नहीं है वो सर। परपेंडिकुलर वाले के। इसमें AOS नहीं है बच्चा, ध्यान से देखो। तुम ये बोल रहे हो क्या? नहीं सर। तो सर वो परपेंडिकुलर वाले के, जैसे 180 पे रोटेट कर दें ट्रायंगल को तो। ट्रायंगल को 180 पे रोटेट कर दोगे तो नहीं क्या है होगा? सर। ट्रायंगल उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नीचे आ गया। तो क्या ये दोनों सेम है क्या? C1 ही है। होगा ही नहीं इसमें। बच्चा ध्यान से तुम देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर इसमें तो पहली बात तो नो AOS, कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखो मैं कैसे कह रहा हूं। अगर बच्चा मैंने ये सोचा कि सर इसके अबाउट हमें लग रहा है कि रोटेशन होना चाहिए, तो याद रखो ये प्लेनर नहीं है, दिख रहा है ना? यस। इसके अबाउट अगर आप सोच Yes, रहे हो sir. कि सर इसको रोटेट करने से C2 मिल जाएगा, तो देखो मॉलिक्यूल क्या हो गया, ध्यान से देखो, चेंज हो गया। ट्रायंगल तो वही रहेगा, लेकिन Cl कहाँ चला जाएगा? सर Cl नीचे चला जाएगा। पीछे चले Cl जाएगा। पीछे चला जाएगा और हाइड्रोजन आगे निकल आएगा। क्या ये सेम मॉलिक्यूल है क्या, ये और ये? नो सर। नो नहीं है सर। सर। क्या C2 दिख रहा है? मैं फिर से समझा रहा हूँ, समझो ऐसे, ये ट्रायंगल है, ये C2, ये Cl है। अगर आपने इसको रोटेट किया तो देखो कहाँ चला गया Cl, पीछे चला गया। दिख रहा है बच्चा? अच्छा सर बेंजीन में क्या होता था? बेंजीन में तो ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे ऐसा क्या होता था? बेंजीन में Cl प्लेन में होता था। अरे हाँ या ना? यस सर। तो रोटेट करने से Yes, कहाँ sir. चेंज हो रहा है? ये तो यही है, ये तो खड़ा है, इसके साथ है। लेकिन साइक्लोहेक्सेन में क्या बचा? इस तरह से है ना Cl, एक Cl ऐसा, एक हाइड्रोजन ऐसा है। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो अगर तुम इसको रोटेट करोगे तो देखो हाइड्रोजन बाहर आ गया, तो उल्टा हो गया बच्चा। इसलिए बच्चा यहाँ पर संभल के काम करना है आपको। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे आपका AOS नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे मन में सर आता इसमें है, C1 तो होगा ही ना 14th वाले में। C1 नहीं कंसीडर करते हैं, बोला ना मैंने आपको, C1 सर कंसीडर कंसीडर नहीं नहीं करते करते। पर फिर भी AOS तो होगा ही। वो तो सब में है, घूम तो रहा दुनिया के हर एक मॉलिक्यूल में है, बट वी कांट कंसीडर। n इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की यही डेफिनेशन है। है। ओके सर। चलो अब अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बताओ क्या इसमें कोई AOS है? No sir. नो सर। नहीं है, नहीं है। क्योंकि ये नहीं वैलेंसी है पीछे सर। हो जाएगी, रोटेट नहीं कर सकते हैं। 360 डिग्री रोटेट करने पे सेम नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मैंने तुम्हें क्वेश्चन ये दिया बच्चा, मेरे हिसाब से आप सही कर सकते हो। ध्यान से देखो। अच्छा सर गलत इसमें सही भी मुझे कह सकते हैं और नंबर रिंग में नहीं होगी और इवन नंबर रिंग में होगी। नहीं, ये कमेंट मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं ना, ये तो करूंगा ही नहीं, क्योंकि ऑड इवन में तो बात ही नहीं है। देखो अभी तुमने खुद ही बोला कि ऑड नंबर रिंग में तो हो गई, इवन में भी हो गई, अब ग्रुप लगा हुआ है तो तुम जानो। ओके सर। चलो अब इसमें बताओ। परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला। Yes, sir. हाँ कौन सा है बच्चा? परपेंडिकुलर वाला। वेरी गुड। यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, ये बेंजीन नहीं समझ लेना। क्या यहाँ से मैं एक प्लेन पास करा सकता हूँ इस क्रॉस से? बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो बच्चा अगर मैं इसको रोटेशन दूं तो देखो यहाँ पे मिथाइल ऊपर है और CH3 हाइड्रोजन नीचे है, यहाँ पर भी मिथाइल ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है। तो इसको मैं कैसे रोटेशन दे रहा हूँ? ऐसे, क्लियर है ना? यस। मतलब कुछ Yes, ऐसा sir. समझो, ऐसा 180 डिग्री। क्या ये सेम दिखेगा? यस सर। यस सर। अरे दो, अब तुमने दिखेगा कुछ सर। नहीं किया, ये दोनों CH3 को उठा के तुमने ऐसे घुमा दिया, बस खत्म, सेम दिखा। तो इसका मतलब मैं कहूंगा यहाँ पे C2 है। क्लियर है क्या बच्चा ये बात? यस सर। अच्छा मेरा क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पर अगर मैं ये कंपाउंड आपको दूं और मैं बोलूं कि बच्चा क्या इसके अबाउट C2 है क्या? बताओ जरा। नो सर। नहीं है सर। No, sir. नो सर। क्योंकि अगर तुम रोटेट करोगे दोनों Cl भाई साहब कहाँ चले जाएंगे? सेम। नीचे। पीछे चले जाएंगे। हम कहेंगे सर इसके अबाउट C2 नहीं है। अरे क्लियर है क्या? यस Yes, सर। sir. यस सर। अच्छा कोई तुम्हें ये बोल दे गुमराह करने के लिए एग्जाम में कि इसके अबाउट C2 है, क्या लगता है, सही या गलत? गलत। No, sir. गलत। क्योंकि गलत है सर। सर इसके अबाउट अगर रोटेट करोगे फिर से तो वही कहानी है, Cl पीछे भाग जाएगा, ये मिथाइल, हाँ या ना? यस सर।
क्या चमक रहा है बच्चा ये चीज? यस सर। ऑप्टिकली Yes, एक्टिव sir. के लिए COS, POS, AOS जरूरी चीज है, सीख लो। क्वेश्चन नंबर 17। अब मैं तुमसे पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग का दिमाग चलता है। 3 मिथाइल लगाया मैंने, तीनों एक डायरेक्शन में। अब बताओ इसमें कौन कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? सर C3। अच्छा मैं पूछ, हाँ C3 बिल्कुल पॉसिबल है बच्चा, बिल्कुल सही बात Sir, बोला। C6 कैसे घुमाया आपने C3, कैसे घुमाया? सर परपेंडिकुलर वाले के। Perpendicular to plane. वेरी गुड। क्योंकि अगर आप इसके अबाउट घुमा रहे हो तो आपका आंसर आ गया होगा। देखो ऐसा ही घुमाया ना, इसके अबाउट, हाँ या ना? हाँ सर। और इसके अबाउट Yes, तुमने घुमा sir. दिया कितना डिग्री? 120 डिग्री। तो ये पोजीशन तो ऊपर ही रहेंगे, ये थोड़ी तुम फ्लिप कर रहे हो। अरे हाँ या ना? यस सर। Yes, Yes, sir. बिल्कुल सही है। मेरा क्वेश्चन है C2 है सर क्या इसमें? C6। सर C6 भी तो हो सकता है। तो No, C2 sir. नहीं है, पीछे चल जाएगा मिथाइल। कुछ लोग बोल रहे हैं C6 कैसे होगा बताओ जरा। सर 30 डिग्री पे 60 डिग्री पे जब रोटेट करेंगे तो। कैसे करोगे बताओ ना जरा। ये एंगल 120 है, पता है ना तुम्हें ये? हाँ सर। 60 डिग्री पे करोगे तो ट्रायंगल ऐसा हो जाएगा। ओके सर। समझ रहे हो बच्चा तुम क्या कह रहे हो? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 18। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आप विजुअलाइजेशन कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है बच्चा। समझ लो ये Cl है और ये Cl है। अब बताओ सर 17 में आप C2 का कुछ कह रहे थे? T2 है क्या, मैं पूछ रहा था। No, sir. नो नहीं सर। होगा सर। No, sir. क्योंकि आप इसके अबाउट रोटेट नहीं कर सकते हो। क्लियर है ना? यस सर। Yes, चलो sir. नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर दो। Yes, sir. इसमें नहीं है है सर। सर, नहीं है इसमें सर। है या नहीं है? है सर। है है सर, सर। नहीं है सर. नहीं है सर, अपसाइड डाउन. नहीं है सर। नहीं सर है। हंस रहे हो, हंस रहे हो। नहीं चलो है सर। सर घुमाएंगे है। तो सेम बात बनेगा। करो, एक काम करो, मैं एक काम कहता हूँ, यहाँ पर इसका वर्टिकल वाला स्ट्रक्चर बना, ऐसा ही दिख रहा है ना मॉलिक्यूल? यस सर। मैं कह रहा हूँ कि तुम इसमें एक प्लेन रखो परपेंडिकुलर और इसको 180 डिग्री का रोटेशन दे दो। करके देखो एक बार, क्या ये मॉलिक्यूल रोटेट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा? देखना ध्यान से। नीचे वाला, ऊपर वाला Cl कहाँ चला जाएगा? नीचे। नीचे। और नीचे वाला Cl ऊपर। क्या ऊपर ये सेम नहीं है? देखो ध्यान से, ये और ये। Yes, sir. सेम है सर। सर अगर हम इसे एक वर्टिकल प्लेन से करें तब भी हो जाएगा ना? हाँ तब भी हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम यहीं से रोटेट कर दो ना, तब भी तो सेम है। देखो ना, अरे जो नीचे वाला Cl है वो कहाँ चलाएगा? ऊपर। देखो ऐसे समझो बच्चा, ये रिंग है, ये Cl लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, समझना। अगर तुम इसको घुमा रहे हो तो ये Cl कहाँ चलाया? ऊपर। और जो यहाँ Cl लगा हुआ था वो कहाँ चला गया? नीचे। नीचे। कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। तो इसके अबाउट बच्चा C2 यहाँ पे पॉसिबल है। मैंने दिखा दिया है, घर पे आपको ट्राई करना है। सर एक बार और बताना. मैं कह रहा हूँ इसी के अबाउट तुम घुमा लो। दोबारा बता दो सर. परपेंडिकुलर वाला बता दूं। परपेंडिकुलर वाले में प्लेन पे ऐसे रखा हुआ, एक Cl तुम्हारा ऊपर है, देखना ध्यान से, एक Cl ऊपर है, एक Cl नीचे है, ठीक है ना? ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। तुम इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट कर दो, मतलब ये वाला जो Cl है ऊपर, इसको नीचे कर दो ऐसे। क्लियर है? इधर आ गया Cl। मतलब वह इस पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट कर दे रहा हूं बच्चा, इस तरह से। सर वो परपेंडिकुलर एक्सिस थोड़ी हुई फिर. Yes, sir. Perpendicular कैसे हुई? अच्छा इसको मैं परपेंडिकुलर बोल दिया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम इसकी बात कर रहे हो। ओके ओके ओके, मैं पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है ना? ध्यान से देखो Yes. मैं रोटेशन कैसा दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैं रोटेशन कुछ ऐसा दे रहा हूँ कि यहां पर मैंने एक एक्सिस रखा है और यहां से इसको मैं घुमा रहा हूं, ये नीचे चला गया। ये जो वैलेंसीज बचा ऊपर है, ये वैलेंसीज कहाँ चला गया? नीचे चला गया। तो मैं इस वैलेंसीज को यहाँ पे ऐसे कर देता हूं। इसको तुम परपेंडिकुलर की तरह सोच सकते हो बच्चा। देखो जैसे ऐसे मैं कह रहा हूँ, या परपेंडिकुलर कह लो, या फिर तुम एक काम करो, ये वाला एक्सिस कह सकते हो बच्चा, ये एक्सिस। यस Yes, सर। Yes, है? sir. तो ये एक्सिस में यही तो हो रहा है। देखो यही वाला एक्सिस में तो हो रहा है। ये वाला पार्ट कहाँ जा रहा है? इसके अबाउट अगर तुम घुमा रहे हो तो ये वाला पार्ट कहाँ जा रहा है? नीचे। ये वाला पार्ट
यस सर। ऊपर। तो एक काम करो, तुम यही डायग्राम बना लो, ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि इसको तुम रोटेट कर रहे हो तो इस तरह से कर रहे हो, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। सही बात बोल रहे हो तुम, उस सर तरह से अगर वो रोटेट। समझ आ गया। चलो परपेंडिकुलर वाला सही था। अब बताना बच्चा, एक ऊपर है मिथाइल और एक नीचे है। अब बताओ क्या इसमें एओएस है? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। क्यों, कौन सा है बताओ? ये वाला है ना? C2। यस सर। क्योंकि इसके अबाउट करोगे तो जो सीएल नीचे है उसको पलटी मारोगे तो ऊपर आ जाएगा। यस सर। रिंग को घुमा दिया तो क्या एग्जैक्टली सेम दिख जाएगा? यस सर। अब ध्यान से देखो बच्चा कि यहाँ पर C2 जब दोनों सेम साइड थे तब हुआ था इसके अलोंग, यहाँ पर जब अपोजिट है तो इसके अलोंग हो गया। अब तुमसे कोई पूछ दे ऐसा क्वेश्चन देके कि बच्चा यहाँ पर इस तरह से हमने बना दिया और इस तरह से बना दिया, क्या इसके अबाउट C2 है क्या? नो नहीं, सर। नो सर। क्योंकि वो नीचे ही रह जाएगा ना घुमाने पे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20। और अब तुम इतना सारा सीखने के बाद काफी है, तुमने बहुत अच्छा सीखा। अब ये क्वेश्चन एक पूछ देता हूं तुमसे, ये डबल बॉन्ड है, ये Cl है, ये Cl है। ध्यान से सोच के बोलना, क्या इसमें एओएस है? यस सर। यस सर। कैसे पता चला? कहाँ है, कौन सा है बताओ? परपेंडिकुलर लाइन से। डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर दो। हाँ, इसके अबाउट अगर रोटेट कर दोगे तो जो Cl बाहर है, इसको इधर से रोटेट करोगे तो जो Cl बाहर है वो कहाँ चला जाएगा? अंदर। और जो अंदर है वो कहाँ चलाएगा? बाहर। बाहर। वेरी गुड। तो मैं कहूंगा सर इसके अबाउट C2 है। बच्चा यही पहचानना होता है एग्जाम में कि इस मॉलिक्यूल में C2 है या नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल कह लो फिर जो आपकी आप। क्लास है ना इसके बाद? हाँ बच्चा, टाइम? हाँ क्लास है। 3 मिनट बचे हैं। 3 मिनट बचे हैं अभी क्लास में आपके, ठीक है। मेरी क्लास है, बिल्कुल है। लेकिन अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल पे आते हैं। जो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, मतलब अभी से जितने एग्जांपल लिखाऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। मेरा क्वेश्चन है CH4 में क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? बढ़िया से सोचोगे बच्चा तो आएगा आंसर, वरना नहीं आएगा। यस सर। है सर। सर है सर। C3 है सर। C3। क्या ऐसा ही होता है मॉलिक्यूल? यस सर। यस सर। अच्छा, इसमें कौन कौन सा दिख रहा है आपको, ये बताओ। दोनों ऊपर नीचे वाले एच के बीच में से कर देंगे। नहीं, नाम क्या है उसका? एक्सिस ऑफ सिमेट्री का नाम क्या है? C3 सर। C2। C2 सर। ध्यान से देखो बच्चा, आपने टेट्राहेड्रल पढ़ा था, ऐसा ही होता है ना स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल का? बोलो। देखो जो मैंने बीच में बनाया है वो कार्बन है, और ये वाले सब बैलेंसेस क्या बचा? हाइड्रोजन है। टेट्राहेड्रल, ध्यान से सुनना। अब मैं कह रहा हूं तुमसे कि यहां पर मैंने एक एक्सिस पास कराया, ठीक है, या फिर मैं ऐसे कह लूं तुमसे कि इसके अबाउट मैंने एक एक्सिस पास कराया। ध्यान से सुनना। और इसको 120 का रोटेशन दे देंगे तो ये वाला पार्टिकल, ये वाला कहाँ आ जाएगा? ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। इसको आप बच्चा इस डायग्राम से भी समझ सकते हो कि यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ये से लाइन पास कराया हाइड्रोजन के एक्सिस से, और इसको कितने का रोटेशन दे दिया? 120 का। जैसे 120 का देंगे ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। इसका मतलब इसके अबाउट क्या है? C3। C3। इस मॉलिक्यूल में C2 भी है बच्चा, खोजो अच्छे से। देखो ध्यान से, खोजोगे तो मिल जाएगा। सर देखिए। यस सर। ये वाला एक्सिस है, ये वाला एक्सिस। यस सर। अगर तुम इसको रोटेट कराओगे तो ध्यान से देखो क्या होगा, ये अपना पोजीशन चेंज कर लेगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। हाँ या ना? यस सर। बस आप पलटी मार रहे हो तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ चलाएगा? यहाँ, और ये यहाँ।
इसको आप यहां से समझ सकते हो बच्चा, इस डायग्राम से जो मैंने दिखाया है। क्या ये वही लाइन है? देखो जरा, दिख रहा है? यस सर। अगर बच्चा आप इसको Yes, कितने का रोटेशन दे रहे हो? 180 का। ध्यान से देखो, ये वैलेंसीज कहाँ चली जाएगी? यहाँ। ये वैलेंसीज यहाँ, ये वैलेंसीज कहाँ चली जाएगी? यहाँ। और ये वैलेंसीज यहाँ चली जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो कंटेन C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि CH4 में कौन कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? C2 भी है और C3 भी है बच्चा, दोनों है, ध्यान रखना है। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है घर से करके जो आपको लाना है, CHCl3 में कौन कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? CH2Cl2 में कौन कौन सा पॉसिबल है? CH3Cl में कौन कौन सा पॉसिबल है? और CCl4 में कौन कौन सा पॉसिबल है? जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करके लाना है, देखना है कि आप क्या कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। सर C3 में एक बार और रिपीट कर दीजिए। C3 वाला एक बार। CH4 जैसा ही होगा ना? हाँ बच्चा, C3 बच्चा ये है, अगर आप यहाँ से रोटेशन मार रहे हो तो ये वाला बैलेंस यहाँ आ जाएगा, हाँ है ना? या उल्टा कर लो, आप रोटेट ऐसे कर रहे हो, ठीक है? तो ये जो डैश वाली वैलेंसी है वो कहाँ आ जाएगी? वेज पे। वेज वाली प्लेन पे चली जाएगी, और प्लेन वाली कहाँ चली जाएगी? डैश पे। ये कुछ ऐसा है बच्चा, आप इसको ऐसे समझो। क्लास हमारी तरफ से खत्म हो चुका है, आपको जो होमवर्क दिया वो करना है आपको, ठीक है? सुनो मेरी बात, ये देखो, आप ये एक्सिस, जो ये एक्सिस है, इससे रोटेट कर रहे हो, ध्यान से देखना। अभी ये है ब्लैक वाली, रेड वाली, और पीछे ब्लू वाली, दिख रहा है बच्चा? यस सर। सब तो हाइड्रोजन ही है ना? यस सर। यस सर। अगर मैं इसको 120 डिग्री यहाँ से एक एक्सिस पास करा के घुमाऊं, यहाँ से एक्सिस पास करा रहा हूँ, मैं इसको घुमा रहा हूँ, ध्यान से देखना, तो क्या ये मॉलिक्यूल घूम के फिर ऐसा ही हो जाएगा? देखो टेट्राहेड्रल ही हो गया ना? यस सर। यस सर। 120 का मतलब समझ रहे हो ना? हम 2D में घुमा रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट 120 डिग्री का मतलब हो गया ये सब बॉन्ड। अगर आप 2D में लोगे तो एंगल कितना होगा? 120 होगा ना, इस प्लेन पे। तो ये घुमाने के बाद देखो ऐसा ही दिख रहा है ना? देखो ना, अरे हाँ है ना? पहले CH4 ऐसा था, अब ऐसा है। तो ये तो सब हाइड्रोजन ही है ना, सब आइडेंटिकल है। तो ये आपको निकाल के क्या बोले बच्चा? ऐसे मार्कर से C2 भी बता दीजिए एक बार। C2 बता दे। C2 देखो कौन सा है। C2 के लिए थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा मार्कर से। देखो ये वाला टेट्राहेड्रल दिख रहा है आपको बच्चा? यस सर। इसको मैं थोड़ा घुमा के दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना मैं कैसे घुमा रहा हूँ, ध्यान से देखना, नजर नहीं हटनी चाहिए। ये आपका टेट्राहेड्रल है, मैं इसको थोड़ा सा घुमा के दिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम इसको ऐसे देखो, ठीक है? यस सर। ध्यान से देखो, पहले ये ऐसे था, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ऐसे देखो। अगर तुम इसको ऐसे देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? ध्यान से देखो, दो वैलेंसीज आगे दिखेगी जो तुम्हारी तरफ निकला हुआ है। यस और सर। दो वैलेंसीज कैसे दिखेगी? देखो एक आगे एक पीछे। हाँ, अब मैं कह रहा हूं कि एक एक्सिस लो। ये समझ में आ रहा है ना बच्चा टेट्राहेड्रल को मैंने कैसे दिखाया है? यस सर। दो वैलेंसी तुम्हारे तरफ, दो वैलेंसी मेरे तरफ, बस ऐसा दिखाया है, ठीक है? अब देखना, मैं एक एक्सिस लिया और इस एक्सिस को इन दोनों के किसी भी दो से ले लो, इन दोनों के सेंटर से ऐसे पास करा दिया, ठीक है? तो इधर से ये कहां निकलेगी? इधर से भी दोनों के बीच से निकलेगी। यस और नो? यस सर। ध्यान से देखो, क्या ये फील हो रहा है? कहां से निकलेगी? ये इधर से निकलेगी। यस यस तो अगर मैं इसको यहां से रोटेट कराऊं बच्चा, तो अब देखो इसको यहां से रोटेट करा रहा हूं मैं C2, यहां से, यही एक्सिस है, ये दिस इज एक्सिस, ठीक है? या इसको आगे से देखना चाहते हो तो ये वाला एक्सिस है, जो दोनों के बीच से जा रहा है। क्लियर है? ये रहा। यस तो इन दोनों प्लेन के बीच से, एटम के बीच से। तो अगर मैं इसको 180 का रोटेशन करा रहा हूं तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। यस सर। यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गया। यस सर। अब पीछे भी देख लो, ये देखो यही मार्कर था ना पीछे। अगर इसको भी 180 से घुमा रहे हो तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। कहने का मतलब तुम जब इसको 180 डिग्री का रोटेशन दे रहे हो बच्चा,
तो देखो क्या होगा, ये वाला यहाँ चला आएगा, मेरा हाथ तो घूम नहीं सकता ना बच्चा, मॉडल तो है नहीं। अब देखो क्या ये टेट्राहेड्रल अभी भी दिख रहा है, देखो यस सर। इसको तुम घर पे ट्राई करना, हो जाएगा, क्योंकि अभी हाथ तो घुमा नहीं सकते ना पूरा का पूरा। ये वाला दो बॉन्ड जो है ये दोनों एक दूसरे पे फ्लिप कर जाएंगे, तो ये वाला पूरा इधर चला आएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये अगेन टेट्राहेड्रल दिखेगा तुम्हें, देखना करके इसको तुम पेन से भी करना और क्यूब से भी करना, ठीक है बच्चा। बाकी मिलते हैं फिर इस पे बात करते हैं, खूब बातें करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी पढ़ना है इसको। एओएस बचा हुआ रह गया आज, कोई बात नहीं, अगले क्लास में उसको कर लेंगे, लेकिन करना जरूर, ठीक है। सर लेक्चर में एक डाउट। ठीक है सर। हाँ लेक्चर में डाउट है, बोलिए जल्दी बच्चा। हाँ बाकी लोग जा सकते हैं। सर एओएस के क्वेश्चन नंबर 6 में बोलो। सर इसमें 90 डिग्री वाला रोटेशन पॉसिबल नहीं है ना? ना बिल्कुल नहीं है। ओके सर। और बताओ। पिछले लेक्चर में भी डाउट था। बोलो। सर एक ही कंपाउंड के डिफरेंट पीओएस, एक ही कंपाउंड के डिफरेंट पीओएस हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, हमने नहीं किया है क्या? लास्ट क्लास में तो खूब किया है। यस सर, वही तो। लास्ट क्लास में तो देखो ना, तुमने पीओएस निकाला है 7, 8, 9, 10। यस सर, यस। सर एओएस और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या रिलेशन है? कुछ नहीं है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे सर अगर एओएस होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, ऐसे नहीं है? नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बोलते बच्चा, ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। पहले हम ऑप्टिकली एक्टिव पढ़ा रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। ऑप्टिकली एक्टिव एओएस से कोई लेना देना नहीं, कंपाउंड में एओएस हो या ना हो उससे ऑप्टिकली एक्टिव का लेना देना नहीं। सीओएस और पीओएस अगर है तो डेफिनेटली वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन एओएस से लेना देना नहीं है, इसको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके सर। HW जो मैं दूंगा आज प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट। बताओ जल्दी बताओ, क्या डाउट है? सर इसमें ClCH वाला नहीं हो सकता? Cl है कौन सा बच्चा? ClCH। अगर तुम यहाँ से एक प्लेन काटोगे तो इसका मिरर इमेज ये कहाँ आ रहा है? देखो ना, तुम ही देखो ना। ClCH अगर तुम लेके एक प्लेन काट रहे हो, मान लो ये प्लेन से काटा, तो ये प्लेन तो इसी से पास होगा ना? यस सर। अगर ये प्लेन इससे पास होगा तो इसका मिरर इमेज ये कहाँ आ रहा है? ओके सर। चलो प्रैक्टिस करो बच्चा, इसमें प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत है ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर्स में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, बहुत पढ़ने वाले हैं। चलो ओके, ठीक है, थैंक यू सर। चलो बाय। होमवर्क देंगे हम, लास्ट में पोस्ट करेंगे शाम में 7 to 8 के अराउंड, या जल्दी ही कर सकते हैं, तो जैसे फ्री होंगे हम पोस्ट कर देंगे आपको, आप उसको करना। चलो